डिसिप्लिन्स तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स तो हैं ही हैं। असेसमेंट के एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, अलग अलग जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, ये सब तो है ही है। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि असेसमेंट के बारे में दो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग और दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, आप शायद इस बात को समझ पाएंगे कि कोई भी बच्चा आपकी बात को समझ पाए, इसके लिए उसके पास कुछ प्री रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि वो आपकी आज की बात को समझ पाएगा, इसके लिए वो तैयार होना चाहिए। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्न करने के लिए क्या वो तैयार है, इस बात की असेसमेंट करना। आप गुणा सिखाना चाह रहे हो तो क्या उसको जोड़ आता है ना? कल जो आपने पढ़ाया क्या वो आज उसको मालूम है? उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जो बात है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब आज जो कुछ भी बात हो गई है, आज जो कुछ भी बात बच्चे के साथ हो गई है, उसकी उन्होंने जो आपने आज बता दिया उसको, उसकी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो दो ढंग से हम अपने असेसमेंट को समझ सकते हैं। ये बात भी आपको समझनी होगी कि बच्चा कितना सीखने के लिए तैयार है और बच्चे ने कितना सीख लिया है। ये दो तरह से हम इस बात को रख सकते हैं। फिर चूँकि दृष्टिबाधित बच्चे की बात है तो असेसमेंट निश्चित रूप से उसके सीखने में उसकी विज़न, उसकी दृष्टि का प्रयोग होना ही होना है। तो आपको मालूम है कि विज़न, मैंने आपसे कहा था कि केवल 5 में से केवल एक बच्चा, 5 दृष्टिबाधित बच्चों में से केवल एक दृष्टिबाधित होता है जो पूरी तरह से, जिसके पास विज़न नहीं होती, अन्यथा लोगों के पास, बच्चों के पास विज़न होती है। तो उन जिनके पास विज़न है तो उनके विज़न का भी असेसमेंट करना होगा। और विज़न का असेसमेंट का मतलब यह है, एक तो क्लिनिकल असेसमेंट होता है। क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब यह है कि ये हमारा आपका काम ठीक से नहीं है, डॉक्टर्स लोग इसको करके आपको देंगे। हम केवल बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। कल हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी। आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमको लगेगा कि बच्चे में कुछ दृष्टिमूलक समस्या हो सकती है तो हम उसको डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर देते हैं। वहाँ से एक फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। तो जो वो क्लिनिकल जो असेसमेंट है उसमें विजुअल एक्विटी, ये बात हम और आप कर चुके हैं। फील्ड ऑफ विज़न हम और आप बात कर चुके हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर। उसके बाद कलर विज़न, माने रंगों की जो है क्या स्थिति है, किन किन रंगों को बच्चा पहचान लेता है, तो कलर विज़न। और उसके बाद कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। पीछे देखिए ये वाइट हमारे पास बोर्ड है, इस पर अगर मैं काले पेन से लिखूं तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, और इसी बोर्ड पर मैं बहुत हल्के पीले रंग से लिखने लगूं तो दिखाई देना मुश्किल होगा। तो मतलब ये है कि बैकग्राउंड से जो ऑब्जेक्ट है अगर डिफरेंट कलर की है तो अच्छे से दिखती है, इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, तब देखना आसान हो जाता है। तो ये जो 4 बातें हैं, विजुअल एक्विटी, फील्ड ऑफ विज़न, कलर कंट्रास्ट और कलर विज़न, 4 बातों को मिलकर हम कहते हैं कि ये क्लिनिकल असेसमेंट है। ये डॉक्टर्स का काम है, डॉक्टर्स करेंगे। लेकिन हमारा आपका जो काम है वो है फंक्शनल असेसमेंट, है ना, क्रियात्मक आंकलन करना है बच्चे की दृष्टि का। ये हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए ये हम कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो देखना हमारा आपका है, देखने में बहुत सी स्किल्स सम्मिलित हैं, आपको शायद स्लाइड में दिखाई भी दे रही होंगी। अटेंशन, स्कैनिंग, ट्रैकिंग, है ना, आइडेंटिफाइंग, और पास से दूर से तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करा के हम ये जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का विज़न कहाँ तक इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे कि बच्चा अपने आप को विज़न का प्रयोग करके कर पाता है, और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं कि जो विज़न का प्रयोग करके नहीं कर पाता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर लेता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर लेता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है। इस तरह की एक जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो हम उसको फंक्शनल असेसमेंट कहते हैं। फंक्शनल असेसमेंट, तो ये 2 तरह का असेसमेंट हुआ, एक क्लिनिकल, दूसरा फंक्शनल। क्लिनिकल जो है वो असेसमेंट डॉक्टर्स करेंगे, फंक्शनल असेसमेंट हम और आप टीचर्स कर सकते हैं। तो ये